एज अ डॉक्टर आप रिकमेंड करती हैं क्या लेज़र करवाना चाहिए या बार बार फेस शेव करती हैं या इस तरह के प्रोसेस है, क्या करना चाहिए? उनकी लाइफस्टाइल अनहेल्दी है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, डाइट में टोटल जंक फूड शामिल है, एंड्रोजन्स का एक्सेस हो जाता है बॉडी में जिसकी वजह से इसके कुछ और अंडरलाइन कॉजेज़ हों जो मेजरली इतने प्रॉपरली शायद विजिबली आपको ना पता लगे, लेकिन कुछ और कॉजेज़ जैसे PCOS या और जैसे अभी आपने ट्यूमर्स का, तो वो कौन से हैं? अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद है गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सायरा ज़ीशान। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और आपसे कंसल्टेशंस कैसे ले सकते हैं वो गाइड कर दें। मेरा नाम डॉक्टर सायरा ज़ीशान है, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ गायनी में। मुझसे कंसल्टेशन के लिए आप ऑनलाइन और इन क्लिनिक मरहम के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए। ऑलराइट। अच्छा, हम अक्सर देख रहे होते हैं कि वो लड़कियां जो यंग हो रही होती हैं या जिस तरह उनकी एज बढ़ी होती है, उनके फेशियल हेयर्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, या फिर और भी मतलब उनकी आर्म्स पे या लेग्स पे भी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक्सेसिव हो जाती है। तो इसकी क्या कॉज है? क्या इसमें हार्मोन्स का भी कोई पार्ट होता है? इसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो जेनेटिकली हेयर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न हर एक में डिफरेंट होती है। बाकी हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर, डाइट्स, एंड्रोजन का एक्सेसिव बॉडी में होना, जिसमें PCOS इस वक्त कॉमन प्रॉब्लम है हमारी यंग बच्चियों में। उनकी लाइफस्टाइल अनहेल्दी है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, डाइट में टोटल जंक फूड शामिल है, एंड्रोजन्स का एक्सेस हो जाता है बॉडी में जिसकी वजह से फेशियल हेयर चिन पे, अपर लिप्स पे, चेस्ट पे, ऑल ओवर द बॉडी से आते हैं। और बहुत रेयर होता है कि अगर कोई एड्रेनल ट्यूमर हो जो कि बॉडी में इतना एंड्रोजन बना रहा है तो उसकी वजह से फिर ये हेयर भी, एक्नी भी, एलोपेशिया भी और वॉइस का चेंज, ये सब नोटिस किया जाता है। ऑलराइट। अच्छा, तो इसमें PCOS का, या अक्सर कहते हैं ना कि PCOS की वजह से भी फेशियल हेयर्स या हार्मोनल हेयर ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ इसके कुछ और अंडरलाइन कॉजेज़ हों जो मेजरली इतने प्रॉपरली शायद विजिबली आपको ना पता लगे, लेकिन कुछ और कॉजेज़ जैसे PCOS या और जैसे अभी आपने ट्यूमर्स का, तो वो कौन से हैं? वो बेसिकली तो इसके यही दो मेन है, PCOS है या कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा ओवरी की सिस्ट जो एंड्रोजन्स प्रोड्यूस कर रही है, जो आपकी बॉडी में मेल लाइक हार्मोन्स को बढ़ा रही है। ठीक है। वो ये करती है। और उसमें सिर्फ एक्नी, हर्सुटिज्म नहीं होगी, हर्सुटिज्म, एक्नी, एलोपेशिया उसकी सिवियर फॉर्म में, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, ये सारी चीज़ें एसोसिएटेड होंगी। और जिससे हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं वो डाइट्स हैं, क्योंकि सारी की सारी डाइट्स जो हैं वो स्टीरॉयड बेस्ड हैं। और ओबेसिटी एक मेजर फैक्टर है क्योंकि उनमें एंड्रोजन्स एक्सेसिव ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो रहे हैं और वो हेयर ग्रोथ बढ़ा रहे हैं। ऑलराइट। अच्छा, तो इसके मेडिकली या कॉस्मेटिक जो ट्रीटमेंट्स आजकल आए हुए हैं, लड़कियां लेज़र भी करवा रही हैं और इस तरह के शायद मेडिसिन्स भी कुछ इस तरह की आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं जो फेशियल हेयर्स या इन चीज़ों को कम करती हैं, तो इसके क्या ट्रीटमेंट्स एज अ डॉक्टर आप रिकमेंड करती हैं? क्या लेज़र करवाना चाहिए या बार बार फेस शेव करती हैं या इस तरह के प्रोसेस है, क्या करना चाहिए? अच्छा, इसमें ये है कि जो आपके हेयर आ गए हैं ना, जितनी ग्रोथ होगी उसको तो आपने कॉस्मेटिकली ही ट्रीट करना है, जिसमें लेज़र है या जिसमें थ्रेडिंग है या वैक्सिंग है, व्हाटएवर। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास ऐसी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल अवेलेबल हैं जिनमें एंट्री एंड्रोजन प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि येस, डाइन, इन डिफरेंट नाम से आती हैं। हम फिर पेशेंट्स को उन पे डालते हैं ताकि उनकी बॉडी में इस हार्मोन के लेवल को सप्रेस करें और फर्दर ग्रोथ ना हो। लेकिन अगर किसी का खुदा न खास्ता एड्रेनल ट्यूमर है या उसके लिए फिर सर्जरी रिकमेंडेड है और खाली एंटी एंड्रोजन ड्रग्स उनको दी जाती हैं। ओके, ठीक है। अगर आप भी ऐसी किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं या आपके भी फेशियल हेयर्स बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हैं, तो कोशिश करें इसको घर पर ट्रीट ना करें, स्पेशली किसी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और प्रॉपर मेडिकेशन के साथ इसको ट्रीट करें। अभी डॉक्टर सायरा ज़ीशान के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करें। थैंक यू।